अब हम मेनली डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन क्या होते हैं। ओके, अभी तक हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जहाँ पर प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट किया था, और जो आपका मीन फ्री पाथ है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। इन सभी केसेस में हमने सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसिडर किया था। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक सिस्टम है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वो हमें पता है कि कोलिजन्स की वजह से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहेगा। ओके, सो इस प्रोसेस में जहां पर आपका सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है, इसमें कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एक तरीके से फ्लो करती हैं। ओके, ये क्वांटिटीज कौन सी हैं? इसमें आता है मैटर, कि आपका मटेरियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे। ओके, सेकंड आता है आपका मोमेंटम। चेक करेंगे मोमेंटम कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। मोमेंटम आपका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। थर्ड आता है आपका एनर्जी, बिकॉज अगर एक पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा है दूसरे पे कम है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। एक पे पार्टिकल्स का मोमेंटम अगर ज़्यादा है तो मोमेंटम क्या करेगा, एक तरीके से फ्लो करेगा दूसरी डायरेक्शन में, उसी तरीके से मैटर। अब देखिए, ये जो तीन प्रोसेसेस हैं, ये एक प्रोसेस होगी जिसके अंदर आपका जो सिस्टम है वो नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। ओके, सो ये तीन तरीके की एक तरीके से क्वांटिटीज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करेगी, और इस प्रोसेसेस को है, इन प्रोसेसेस को ही हम ट्रांसपोर्ट फेनोमेना बोलते हैं, चाहे वो आपका मैटर का ट्रांसपोर्ट हो, मोमेंटम हो और एनर्जी। हम चेक करेंगे कि कैसे ये तीनों क्वांटिटीज फ्लो कर सकती हैं। ओके, सो इसके अंदर डिफरेंट एक तरीके से कैसे केसेस आते हैं कि फर्स्ट केस आता है कि आपका अगर जो मोशन है, बिकॉज पार्टिकल्स तो एक जगह से दूसरी जगह मोशन करेंगे गैस में, सो क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स are moving with different velocity। कि हो सकता है कि सपोज हमने किसी गैस को फ्लो किया, बिकॉज फ्लो इसीलिए होगा गैस के अंदर क्योंकि इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। सो हो सकता है कि गैस के अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर डिफरेंट वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सपोज वाटर हमने देखा है कैसे फ्लो करता है। वाटर ऐसे फ्लो करता है कि लेयर्स के रूप में करता है, ऐसे कि इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, इसका वेलोसिटी फिर कम, इसका कम, इसका कम, इसका सबसे कम और इसका सबसे कम, और ग्राउंड वाले का सबसे ज़ीरो हो जाता है। पार्टिकल यहाँ है तो वो यहीं रहेगा। इट मीन्स ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से हमें ग्रेडियंट मिल रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में। इट मीन्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स हर पार्ट है वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो ये आपका एक फर्स्ट केस आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जब अटेन करेगा तो। सेकंड केस आता है कि डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू। ओके, अब ऊपर वाले केस को देखिए, इसमें डिफरेंट वेलोसिटी से मटेरियल जा रहा है। ओके, इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है। ओके,
वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स मोमेंटम भी इस डायरेक्शन में आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो इसको हम फर्स्ट केस है, इसको हम मोमेंटम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ओके, इसमें होगा मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। ओके, बिकॉज यहां पर देखिए वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। ओके, और हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी होता है। ओके, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स मोमेंटम इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है। ओके, इट मीन्स ये आपका मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब डिफरेंट टेम्परेचर है, सपोज यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3। ओके, T1 T2 T3 इस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर हैं अगर उस सिस्टम में। देन टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, बिकॉज E इज इक्वल टू 3/2 kBT होता है ना, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से देखिए, अगर सपोज T1 है वो ज्यादा है T2 से, तो आपका जो टेम्परेचर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इट मीन्स ये एनर्जी का फ्लो है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। सो इसको हम एनर्जी फ्लो भी बोल सकते हैं। थर्ड आता है आपका, थर्ड पार्ट आता है, थर्ड केस हो सकता है कि डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट डेंसिटी भी बोल सकते हो, बट गैसेस के केस में ये होता है कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। कैसे हो सकती है कि ये हमारा मटेरियल है, सपोज डेंसिटी भी कह सकते हो। तो यहाँ पर सपोज डेंसिटी आपका ज़्यादा है पार्टिकल का, यहाँ कम है। ओके, देन ये सिस्टम क्या करेगा, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी में जाने की कोशिश करेगा। इट मीन्स पार्टिकल मूव कर रहे हैं जो कि एक तरीके से मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स ये जो सिस्टम है, ये जो एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है, इसके अंदर आपका मैटर जो है वो आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। सो ये हमारे पास तीनों हमने एक तरीके से डिस्कस कर लिया कि मैटर कैसे फ्लो कर सकता है, मोमेंटम कैसे फ्लो कर सकता है, एनर्जी आपका कैसे फ्लो कर सकता है। सो हमने यहाँ पर एक तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया कि फर्स्ट में आपका क्या है, मोमेंटम ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसमें क्या है आपका एनर्जी फ्लो कर रहा है, इसमें मैटर फ्लो कर रहा है। तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तीन पार्ट आ गए, तीन पार्ट में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया कि इन तीनों में से कोई भी या सभी जो ये प्रोसेसेस हैं, ये आपके जो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करता है। ओके, ये इसके अंडर आते हैं। अब देखिए, फर्स्ट जो प्रोसेस है जिसके अंदर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, इट मीन्स वेलोसिटी में ये एक तरीके से हमने देखा था कि v1 v2 v3 ये जो हैं, ये जो डिफरेंट वेलोसिटी हैं कि ये ज़्यादा से करेगा या फिर कम, ये सबसे कम। सो ये हो क्यों रहा है, डिफरेंट वेलोसिटी क्यों हो सकती है? ये इसलिए हो सकती है कि सपोज अगर एक जो मटेरियल है वो लेयर्स के रूप में अगर मूव कर रहा है, देन अगर इनके बीच में, इन दो लेयर्स के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स काम करे, ओके, यहाँ पर सपोज फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में आपका टोटल मटेरियल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर सपोज थोड़ा कम फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ सबसे कम, ओके, सॉरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज ऊपर से वेट आ रहा है ना पूरा मटेरियल का, और यहाँ से फिर कम, और इसका सबसे कम होगा ना कि सबसे ज़्यादा। ओके, सो इस हिसाब से ये जो है इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा, इट मीन्स इसका वेलोसिटी सबसे कम, इसका वेलोसिटी ज़्यादा और इसका सबसे ज़्यादा। सो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये जो वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसी वजह से आ रहा है। और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो फ्रिक्शन है वो लिक्विड्स या फिर गैसेस के केस के अंदर इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, इट मीन्स फर्स्ट वाले सेक्शन में हम किसको डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है एक डायरेक्शन में, इट मीन्स मोमेंटम ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सेकेंड केस आता है कि डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग है, सो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ से हमने देखा कि टेम्परेचर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब देखिए, कोई भी मटेरियल है उसमें आपका टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, देन हम उसको क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ना, थर्मल कंडक्टिविटी है उस मटेरियल की, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इट मीन्स इस सेकंड सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट आ जाता है, डिफरेंट पार्ट हैं उनका डेंसिटी अलग अलग है, तो हमें पता है कि डेंसिटी एक जगह का ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेगा। सो हमें पता है कि जो डेंसिटी है उसका हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाना डिफ्यूजन बोला जाता है। सो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, सो इस तरीके से हमारे जो तीनों एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, हमने क्लासिफिकेशन किया है जिसमें मैटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, एनर्जी हो रहा है। हमने 1 2 3 इससे एक्सप्लेन कर दिया, 1 2 3 पार्ट से 3 तरीके से क्लासिफाई किया, जिसमें हमने प्रॉपरली एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि होता क्या है मैटर ट्रांसपोर्ट, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट और एनर्जी ट्रांसपोर्ट। और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को हम एक्सप्लेन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, सेकंड को हम करेंगे जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी हेल्प से, और थर्ड पार्ट को हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन से। ओके, सो अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे 1 by 1, और जो रिक्वायर्ड जो हमारा एक तरीके से रिजल्ट होगा कि विस्कोसिटी इसमें फाइंड आउट करनी है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे गैसियस सिस्टम के लिए। ओके।